अस्सलाम वालेकुम मोहतरम हज़रात। आज हम आपको एक वाक़या सुनाते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। देखिए, एक वक्त था कि ज़मीन पर कोई इंसान न बसता था। अल्लाह ताला ने चाहा कि वो ज़मीन पर इंसानों को बसाए। अल्लाह ताला ने सबसे पहला इंसान अपनी कुदरत से पैदा किया। उन्हें मिट्टी से बनाया गया था। उनका नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम था। हम तुम सब उनकी औलाद हैं। इंसानों से अपने पहले अल्लाह ने जिन और फरिश्तों को पैदा किया था। उसने हज़रत आदम को जब पैदा करना चाहा तो फरिश्तों ने कहा कि हम उन्हें ज़मीन पर अपना खलीफा बनाकर भेजेंगे। तुम समझिए खलीफा किसे कहते हैं। फ़र्ज़ करो तुम्हारी कोई जायदाद है। अब तुम अगर किसी को अपनी जायदाद का इंतज़ाम करने के लिए भेजो और उसे कुछ ज़रूरी बातें भी बता दो, इस जायदाद का इंतज़ाम कैसे करें, तो वो तुम्हारा खलीफा होगा। यही मतलब है ज़मीन में इंसान को खलीफा बनाने का। ये ज़मीन अल्लाह की है। यहाँ कुछ काम करने के लिए इंसान को अल्लाह ताला ने भेजा है। काम करने के लिए इसको ज़रूरी बातें बता दी हैं। अब इसे यहाँ जो काम करना चाहिए वो अल्लाह की मर्ज़ी से करना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं वही खलीफा होने का हक़ अदा करते हैं। हम तो जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा कि वो ज़मीन में इंसान को अपना खलीफा बनाकर भेजना चाहता है तो वो बोले हमें तो ऐसा मालूम होता है कि ये इंसान ज़मीन पर जाकर फसाद करेगा और खून बहाएगा। हम तो तेरी तारीफ़ करते हैं और तेरी बंदगी में लगे रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जो कुछ जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तुम्हें क्या खबर कि इंसान में हमने क्या क्या खूबियाँ रखी हैं। ये जब ज़मीन पर जाएगा तो हमारी दी हुई अक़ल से ज़मीन के छुपे हुए ख़जानों का पता चलाएगा। हमारी पैदा की हुई चीज़ों को काम में लाएगा। ज़रा तुम तो बताओ, क्या तुम भी उन चीज़ों के बारे में कुछ जानते हो? फरिश्ते भलाना बातों को क्या जानते थे। वो बोले, ए मौला, हमें तो कुछ पता नहीं। हम तो बस इतना ही जानते हैं जितना तूने हमें बता दिया है। तू ही सबसे ज़्यादा जानने वाला और हिकमत वाला है। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम से कहा, अच्छा अब तुम बताओ। हज़रत आदम को अल्लाह ने पहले ही ऐसी अकल दी थी जिससे वो ज़मीन की सारी चीज़ों को जान गए थे। उन्होंने उन सब बातों को बता दिया। तब अल्लाह ने फ़रिश्तों से कहा कि देखा, हमने तुमसे कह दिया था कि हम ज़मीन और आसमान की सारी चीज़ों को जानते हैं, चाहे वो खुली हो या छुपी। अब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि वो सब हज़रत आदम को बड़ा जानकर उनको सजदा करें। उनसे शैतान भी वहाँ मौजूद था। अल्लाह का हुक्म सुनकर सारे फ़रिश्ते सजदे में गिर गए, लेकिन शैतान ने सजदा ना किया। वो अकड़ गया, बोला मैं इसी मिट्टी से बने हुए इंसान को सजदा करने से रहा। मैं इससे अच्छा हूँ, मैं आग से बना हूँ। शैतान का ये घमंड अल्लाह ताला को अच्छा न लगा। अल्लाह ने इसको अपने दरबार से निकाल दिया। वो जलील हो गया। क़यामत तक इस पर फटकार रही। क़यामत के दिन वो और इसका कहना मानने वाले सब लोग जलील होकर दोज़ख में डाले जाएंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ रहने के लिए उनकी बीवी को भी पैदा किया। उनका नाम हव्वा है। हज़रत हव्वा सारे इंसानों की माँ हैं। अब अल्लाह ने हज़रत आदम और हव्वा को जन्नत में रहने के लिए भेज दिया। जन्नत में बड़े अच्छे अच्छे फल थे, खाने पीने की मज़ेदार चीज़ें थीं, हर तरफ का आराम था। अल्लाह ने उनसे कहा, मेरे इस जन्नत में रहो और जो चाहो अच्छी तरह खाओ और पियो, लेकिन देखो इस पेड़ के पास मत जाना, ये तुम्हारे काम का नहीं है। दोनों हंसी खुशी जन्नत में रहने लगे। शैतान को अपने निकालने जाने से बहुत दुख हुआ था। ये चाहिए था कि वो अपनी गलती मान लेता और अपने मालिक के सामने तौबा करके अपनी ख़ता माफ़ कराता, मगर वो गुस्से और घमंड में और भी अकड़ गया। इसके दिल में ये समाया कि इसको आदम और हव्वा ने जलील कराया और इसलिए इसने उनसे बदला लेने की ठानी हुई। उसे ये पता तो था ही कि अल्लाह ने आदम और हव्वा को एक पेड़ के पास जाने से रोक दिया है।
बस एक दिन वो भोली भाली सूरत बनाकर उन्हें ये बहकाने रखा है, लेकिन इस पेड़ के पास जाने से क्यों रोक दिया है? बात यह है कि ये पेड़ बड़ा अच्छा पेड़ है, इसका फल अगर कोई खा ले तो इसे मौत कभी ना आएगी, और बस यूं समझो कि वो तो फरिश्ता हो जाएगा। शैतान ने कसमें खाकर उनसे कहा, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा भला ही चाहता हूँ, इसीलिए तुम्हें ये सब बातें बता रहा हूँ। उन दोनों को क्या पता था कि ये भोली भाली सूरत वाला जो उनका दोस्त बना हुआ है वो उनका दुश्मन है। वो बेचारे इसके धोखे में आ गए और इसके कहने से एक दिन इस पेड़ का फल खा बैठे। इस फल का खाना था कि उनके बदन पर जो जन्नत का लिबास था वो सब उतर गया और वो नंगे रह गए। बेचारों ने पेड़ों के पत्तों से अपना बदन छुपाया और अब उन्हें पता चला कि उन सब से बहुत बड़ी खता हो गई है। उनका मालिक उनसे नाराज़ हो गया है। ये सोचते ही उन्होंने अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर शुरू किया। इससे अपनी खता माफ़ कराने लगे। वो शैतान की तरह अकड़ने नहीं, अल्लाह को उनकी ये बात भली मालूम हुई। इसने उनकी खता माफ़ कर दी और उन्हें समझाया कि देखो, ये शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, इसकी बातों में अब ना आना। अब अल्लाह ताला ने उन दोनों को ज़मीन पर भेज दिया और फरमाया, जाओ कुछ दिनों तक वहाँ रहो और अच्छे अच्छे काम करो, ऐसे काम जिनसे मैं खुश रहूँ। अल्लाह ने उन सबको वो सब बातें सिखा दी जो इसकी खुशी की थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सबसे पहले नबी थे। अल्लाह ने उन्हें ये भी समझाया कि तुम में से जो कोई अच्छे काम करेगा और दुनिया में ऐसे रहेगा जैसे इसके खलीफा को रहना चाहिए, तो वह मरने के बाद जब हमारे पास आएगा तो हम उसे फिर जन्नत में भेज देंगे, और जो कोई हमारे बताए रास्ते पर नहीं चलेगा वो शैतान का साथी होगा और इसको इसके साथ ही दोज़ख में जाना पड़ेगा। बेशक अल्लाह ताला के ही हुक्म पर चलना चाहिए। देखिए, ये एक आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या था, तो इस वाक़या को आप ज़रूर सुनें कि आदम अलैहिस्सलाम के साथ क्या क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम।